जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं मीन राशि के साल 2024 के विस्तृत वार्षिक राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी ज़िंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर फ्री में अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समाधान या फिर उपाय भी फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य, आपके फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिज, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने तथा पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की। और सबसे पहले बात सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। तो शनि ग्रह इस वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस भाव में शनि ग्रह को अच्छा नहीं माना गया है। चंद्र कुंडली के अनुसार यह 7.5 वाली स्थिति होती है, अतः यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाती। राहु का गोचर पहले भाव में, तो वहीं केतु का गोचर आपके 7वें भाव में रहेगा। इन दोनों गोचरों को भी अनुकूल नहीं माना जाता। यदि हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति के लिए अब बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। वहीं बाद के समय में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के लिए तीसरे भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात 1 मई 2024 के पहले बृहस्पति आपके फेवर में, तो वहीं उसके बाद बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह इस साल लगभग 8 बार अपनी राशि बदलने वाले हैं। इस तरह से मंगल आपके लिए 8 भावों में गोचर करेंगे, जिनमें से 2 भाव अनुकूल, 1 भाव एवरेज, तो वहीं बाकी के 5 भाव कमजोर रहेंगे। बाकी के गोचर यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचर की चर्चा हम इसी वीडियो में विस्तार वाले सेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम दैनिक या साप्ताहिक राशिफल में किया करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचर का ध्यान रखते हुए फलादेश करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल के गोचरों पर अधिक बात करेंगे, अधिक चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। सबसे पहली बात तो आप चंद्र कुंडली के अनुसार शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। ऊपर से पहले भाव पर राहु और केतु का प्रभाव भी है। ये तमाम कारण स्वास्थ्य में कुछ न कुछ विसंगतियां देने का काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अन्यथा छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ा रूप ले सकती हैं। विशेषकर पेट की समस्या जैसे पेट दर्द, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियां आपको बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। प्रथम भाव पर राहु और दूसरे भाव पर शनि के प्रभाव को देखते हुए आपको अपना खान पान बहुत ही संयमित रखने की जरूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी। इसके लिए आप किसी आयुर्वेद के जानकार, नाड़ी के जानकार वैद्य से मिलें और अपनी शारीरिक प्रकृति की जानकारी लेकर के उसके अनुसार खान पान रख सकते हैं। तला भुना या ऐसा खाद्य पदार्थ जो गैस बनाता हो, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। शारीरिक व्यायाम, योग, डाइट कंट्रोल जैसी आदतें अपनाकर आप स्वास्थ्य को बेहतर रख सकेंगे। इसके अलावा कभी कभार तनाव और हाइपरटेंशन जैसी शिकायतें रह सकती हैं। राहु की प्लेसमेंट इस बात का भी संकेत कर रही है कि यदि आपके भीतर किसी भी प्रकार का नशा करने की बुरी लत है, आदत है, तो उसे
यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए, यही समझदारी का काम होगा। इसके अलावा एलर्जी या रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग कभी कभार तकलीफ दे सकते हैं यदि पहले से रहे हैं तो। इन सब के बीच सकारात्मक बात यह है कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव पर रहेगा। अतः साल के शुरुआती हिस्से में आपका स्वास्थ्य कोई बड़ी समस्या नहीं देगा, लेकिन सावधानी तो इस अवधि में भी रखनी जरूरी रहेगी। वहीं 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके लिए पूर्णतः सपोर्ट करने में पीछे हो सकते हैं, तब राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों की ऊर्जा आपकी ऊर्जा को बिगाड़ने का काम कर सकती है। उस अवधि में आपको अपेक्षाकृत अपनी दिनचर्या को और अधिक अनुशासित बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। खान पान पर पूर्णतः संयम रखना जरूरी रहेगा। यथासंभव बाहर के बने भोजन व तले भुने भोजन को छोड़ देना ही समझदारी का काम रहेगा। सारांश यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 अधिक अनुकूल नहीं है, अतः संयमित खान पान अपनाने की सख्त जरूरत रहने वाली है। आइए आप जानते हैं कि साल 2024 मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी द्वादश भाव में रहेगा, यह एक कमजोर बात है, लेकिन अपनी राशि में है, यह थोड़ी सी अच्छी स्थिति कही जाएगी। अर्थात शनि से बहुत कम मात्रा में सकारात्मक सपोर्ट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाकी शनि खर्च अधिक करवा सकता है, जबकि लाभ कम करवा सकता है। इन सब के बीच में विदेश आदि से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को कुछ मामलों में थोड़े से एक्स्ट्रा फायदे भी करवा सकता है। द्वादश भाव में स्थित होकर शनि आपके धन भाव को देख रहा है, यह संचित धन को खर्च कराने वाली स्थिति कही जाएगी। अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी का सपोर्ट इस वर्ष ज़्यादातर मामलों में आपके साथ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं धन भाव के स्वामी मंगल इस वर्ष लगभग 8 बार अपनी राशि बदलने वाले हैं, जिनमें से आर्थिक मामलों में 2 बार अच्छे तो 2 बार एवरेज लेवल के परिणाम आपको मिल सकेंगे। बाकी के समय में मंगल भी विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे। इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक धन के कारक बृहस्पति, जो आपके राशि स्वामी और कर्म स्थान के भी स्वामी ग्रह होते हैं, ये आपके धन भाव पर गोचर करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में अपनी पूरी ताकत के साथ आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। यानी कि साल की शुरुआत से लेकर के 1 मई 2024 तक आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही पहले से संचित धन की रक्षा भी बृहस्पति कर सकेंगे। साथ ही साथ उचित तथा सही जगह पर निवेश करवाने में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। सारांश की आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। इस साल आमदनी की गति धीमी रह सकती है, बेकार के खर्च अधिक रह सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह है कि साल का जो शुरुआती हिस्सा है वो काफ़ी अच्छा है। 1 मई 2024 से पहले का जो समय है वो आर्थिक मामलों में आपको बहुत हद तक मदद कर देगा। बाकी के समय में आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए आप जानते हैं कि साल 2024 मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए तथा उनके गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस वर्ष इस मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति का प्रभाव बना रहेगा, जो परिजनों के साथ सामंजस्य बिठाने में आपके लिए मददगार बनेगा। हालांकि प्रथम भाव पर राहु का जो प्रभाव है, इसके चलते आपके निर्णय कभी कभी परिजनों का दिल दुखा सकते हैं, लेकिन आपके लग्न या राशि स्वामी की जो अनुकूल स्थिति है, यह जल्दी स्थितियों पर, विरुद्ध स्थितियों पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद करेगी और आप अपने गलत निर्णयों को संशोधित करके परिजनों को प्रसन्न रख सकेंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद जब दूसरे भाव से बृहस्पति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तब राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा बलवान हो जाएगा। फलस्वरूप परिजन किसी बात पर नाराज हो सकते हैं, रुष्ट रह सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी शालीन और सौम्य रखना जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। प्रत्यक्षतः किसी बड़े ग्रह का लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव नहीं है, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से किसी सकारात्मक ग्रह का भी लंबे समय तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं है।
अतः कोई बड़ा सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अर्थात गृहस्थ संबंधी मामलों में आपको आपके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। ना तो स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल रहेंगी और ना ही पूरी तरह से प्रतिकूल रहेंगी। आप स्थिति परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार काम करके अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाए रख सकेंगे। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए अर्थात उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में साल सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम आपको दे सकता है। इस वर्ष पंचम भाव पर किसी बड़े ग्रह का लंबे समय तक कोई प्रभाव नहीं है, अतः सकारात्मक अथवा नकारात्मक किसी भी तरीके का प्रभाव लंबे समय तक न होने के कारण आपको आपके कर्मों के अनुसार, आपके आचरण के अनुसार, बर्ताव के अनुसार परिणाम मिलने चाहिए। क्योंकि आप उदार और अपनत्व भरे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ का आनंद लेने में आप सफल रहेंगे। अलबत्ता पहले भाव पर राहु की उपस्थिति कभी कभी आपके मन में आपके लव पार्टनर को लेकर किसी तरीके की कोई गलतफहमी देने का काम कर सकता है। उससे बचेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि भी बातचीत के तौर तरीके को कठोर बना सकती है और आप अप्रिय बोलकर पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं। तो इस तरह की आदतों पर नियंत्रण पा सकेंगे तो परिणाम और अच्छे हो सकेंगे। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र इस साल लगभग 16 बार अपनी राशियां बदलकर अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इस तरह से आप अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एंजॉय कर सकेंगे। सारांश यह कि साल 2024 आपकी लव लाइफ के लिए संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छा व्यवहार करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने में भी सफल रह सकेंगे। तो यह तो रही चर्चा मीन राशि वाले लोगों के लव लाइफ की। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 मीन राशि वाले लोगों के विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल 2024 आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार नजर आ रहा है। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति, जो शुभ तथा मंगल कार्यों के कारक भी माने जाते हैं, आपके दूसरे भाव में जाकर आपके परिजनों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकते हैं। बृहस्पति की यह स्थिति विवाह आदि के मामलों में अच्छे परिणाम दे सकती है। अर्थात किसी पारिवारिक व्यक्ति या रिश्तेदार के द्वारा आपके विवाह की बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यदि आपकी उम्र विवाह की है और विवाह की इच्छा से आप विवाह के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मददगार बनेगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति तीसरे भाव में होकर सप्तम भाव को देखेंगे तथा यहाँ से भी विवाह संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम आपको देना चाहेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति और राहु का प्रभाव बीच बीच में आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है, अथवा आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्वास्थ्य बीच बीच में चिंता देने का काम कर सकता है। हालांकि 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा को कुछ हद तक कम करवाने का काम कर सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को तीसरे भाव में अच्छा तो नहीं ही माना जाता। अतः केवल बृहस्पति की दृष्टि मात्र से काम नहीं होगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकल कोशिश करके भी स्थितियों परिस्थितियों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। सारांश यह कि विवाह से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। बीच बीच में आने वाली विसंगतियों को रोकने की प्रैक्टिकल कोशिश भी जरूरी रहेगी। विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों पर चर्चा के बाद आइए अब हम जानते हैं कि यह साल संतान से संबंधित मामलों में आपको कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के संदर्भ में। तो इस वर्ष इस मामले में भी सामान्य तौर पर आपको मिले जुले, उस पर भी एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
संतान का कारक बृहस्पति इस वर्ष गोचर में आपके अनुकूल भाव पर प्रभाव डाल रहा है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकते हैं और संतान की प्राप्ति भी पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि ही होती है। अतः यह समय अवधि संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल कही जाएगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में होकर नवम भाव को देखेगा। नवम भाव को संतान से संबंधित भाव माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष का एक सूत्र है भावात भावम का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार नवम भाव से भी संतान संबंधी बातें विचारणीय होती हैं। अतः बृहस्पति का गोचर तब भी अनुकूलता देता रहेगा। इन सब के बीच एक नकारात्मक बिंदु यह है कि आपके पहले भाव पर राहु का प्रभाव है और कुछ विद्वानों के अनुसार राहु पंचम भाव पर पंचम दृष्टि से प्रभाव डाल रहा होगा। इस कारण से गर्भाधान या गर्भाधान के पश्चात कुछ छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अंततः परिणाम आपके फेवर के होने चाहिए। संतान के साथ संबंधों की बात कर ली जाए तो इस मामले में भी साल औसत या औसत से कुछ बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। संतान की शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करवाने में आप सफल रहेंगे। आपकी उम्मीद और कोशिशों के अनुसार संतान को एक बेहतर जगह प्लेसमेंट मिल सकती है। संतान के साथ सामान्य तौर पर संबंध भी अच्छे रहने चाहिए। हालांकि राहु का प्रभाव बीच बीच में कुछ गलतफहमियां देने का काम कर सकता है, लेकिन अंततः परिणाम आपके फेवर के ही होने चाहिए। सारांश यह कि संतान प्राप्ति का मामला हो या फिर संतान के साथ अच्छे संबंधों का मामला, लगभग हर मामले में छोटे मोटे व्यवधान के बाद ही सही इस वर्ष परिणाम अच्छे मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। फिर भी आपसी संबंधों में संदेह से बचना है और एक दूसरे पर पूरा यकीन बनाए रखना है, तभी अच्छे परिणाम की संभावना और मजबूत हो सकेंगी। तो ये तो रही संतान से संबंधित मामलों की चर्चा, जो विशेषकर मैच्योर और बड़े हो चुके लोगों से अधिक संबंध रखती है। जबकि अब हम बात करेंगे मीन लग्न या मीन राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है। अर्थात मीन राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं के लिए यह साल कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम देता रहेगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर राहु का प्रभाव है, जो आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कठिनाई दे सकता है, कुछ व्यवधान दे सकता है। मन में तरह तरह के इधर उधर के ख्याल आने के कारण सब्जेक्ट पर से फोकस थोड़ा सा बिगड़ा रह सकता है। लेकिन यदि आप लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कामयाब हो पाते हैं तो बृहस्पति का गोचर इस मामले में आपके लिए मददगार बन जाएगा। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक दूसरे भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। इन कारणों से आपके आसपास के माहौल को बृहस्पति अच्छा रखेगा। लिखा पढ़ा हुआ आपको अच्छा याद होगा। विशेषकर यदि आप बोल कर पढ़ते हैं तो और भी आसानी से आप सब्जेक्ट को याद कर सकेंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होकर सप्तम, नवम तथा लाभ भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के मामले में अच्छा कर सकेंगे। सारांश यह कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, यदि इस वर्ष अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की लगातार कोशिश करेंगे तो वो अपनी पढ़ाई में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहेगा। अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या इस वर्ष उन्हें नौकरी मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलेंगे। इन तमाम चर्चाओं को आइए कर लिया जाए। मीन राशि वालों, नौकरी से संबंधित मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। चंद्र कुंडली के अनुसार वर्तमान में आप पर 7.5 का प्रभाव है, जो आपसे उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करवा सकता है। हालांकि मेहनत के परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मेहनत करने के कारण आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। कभी कभी मन में निराशा के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन करियर और जॉब को लेकर प्रयासरत विद्यार्थी अथवा फ्रेशर लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके परिश्रम काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी नौकरी घूमने फिरने की है अथवा ऑफिस में न बैठकर भाग दौड़ वाली नौकरी है, वो लोग इस वर्ष
पूरे समय अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। बाकी अन्य लोगों के लिए साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय ज़्यादा अच्छा है। बाद का समय औसत रह सकता है। 1 मई 2024 के बाद नौकरी में दबाव व तनाव की उत्पत्ति हो सकती है, जो आपको नई संभावनाओं को तलाशने के लिए फोर्स कर सकती है, प्रेरित कर सकती है। इस वर्ष यथासंभव आत्मनिर्भर बने रहने की कोशिश जरूरी रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका सहकर्मी समय पर आपके काम आ सके, आपका काम कर सके। सारांश यह कि नौकरी से संबंधित मामलों में साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। पुरुषार्थ करने वाले लोगों के लिए परिणाम एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब मीन लग्न या मीन राशि के उन जातकों के लिए चर्चा कर ली जाए जो लोग नौकरी नहीं बल्कि अपना कार्य व्यापार या व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र व व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि करियर स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप अपने काम को भी नौकरी की तरह समर्पित भाव से, अनुशासित भाव से करते हैं, ऐसा लगे मानो आप वहां के एम्प्लॉई हो, तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। अन्यथा सामान्य तौर पर कामकाज में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप थोड़े से तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। आप अपनी व्यापारिक समझ और सूझबूझ का प्रयोग करेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से कोशिश भी करेंगे, लेकिन जिस बड़े लेवल की कोशिश आपकी होगी, परिणाम उसकी तुलना में थोड़े से कम मिल सकते हैं। इस वर्ष आप किसी महत्वपूर्ण योजना की प्लानिंग कर सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको किसी ऐसे फील्ड में हाथ नहीं डालना है जिस फील्ड में आपका अनुभव ना हो अथवा अनुभव कम हो, क्योंकि प्रथम भाव का राहु आपको ऐसी प्रेरणा दे सकता है जहां पर रिस्क हो। अतः यथासंभव उन्हीं क्षेत्रों में नए प्रयोग करें जिन क्षेत्रों में आपका लंबा तजुर्बा हो। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच मेहनत तुलनात्मक रूप से ज़्यादा करनी पड़ सकती है और परिणाम कभी कभी कमज़ोर भी रह सकते हैं। फलस्वरूप आप कभी कभी निराश भी हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देकर आपके उत्साह के लेवल को मेंटेन कर सकेगा, बैलेंस बनाए रख सकेगा। सारांश यह कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। सावधानी अपनाकर और पुराने अनुभवों के आधार पर आप परिणाम को एवरेज से बेहतर भी कर पाने में कामयाब रहेंगे। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह भी जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में है, गाड़ी खरीदने की तैयारी में है। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस वर्ष वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए इस वर्ष वाहन सुख कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, भूमि और भवन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस वर्ष 17 बार अपनी राशियां बदलने वाला है, जिनमें से लगभग आधे टाइम ड्यूरेशन में बुध आपके फेवर में परिणाम देना चाहेगा। बाकी आधे टाइम में एवरेज या फिर कमजोर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन शनि और राहु केतु के गोचर को देखते हुए कोई बड़ा रिस्क न लेने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। ऐसे में नए सिरे से किसी जमीन जायदाद का सौदा करना या खरीदना बहुत उचित नहीं रहेगा। हालांकि यदि बहुत पहले से खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, आपने उसकी पड़ताल कर ली है, डॉक्यूमेंट इत्यादि की प्रॉपर चेकिंग करने के बाद आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर अवॉइड करना ही समझदारी का काम रहेगा। यदि घर पुराना है तो उसके रखरखाव और मेंटेनेंस में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। वहीं वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में भी इस साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। पुराना वाहन बार बार मेंटेनेंस मांग सकता है अथवा बीच बीच में वाहन खराबी देकर आपसे कुछ बेवजह के खर्चे करवा सकता है। नए वाहन की खरीदारी के समय वाहन के सिलेक्शन में एक्स्ट्रा सावधानी दिखाने की भी ज़रूरत रहने वाली है। अतः किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर उसे ले जा करके ही खरीदारी करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिले। वैसे यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो इस वर्ष कोई नया वाहन भी खरीदने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब वक्त है उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन कौन से उपाय आपके लिए
फायदेमंद रहेंगे, मददगार बनेंगे। आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गले में चांदी पहनना है, प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है, नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाना है, टीका लगाना है, प्रत्येक तीसरे महीने कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद लेते रहना है, चापलूसों से दूर रहना है और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमज़ोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.